नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां कोतवाली नगर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली की योजना बनाते 15 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। साथ ही चर्चा होगी ललितपुर की, जहां मड़ावरा में बढ़ता जा रहा है अवैध अस्पतालों का कारोबार। और बात होगी मोतिहारी की, जहां पकड़ी दयाल डीएसपी ने स्वर्ण व्यवसायी से हुए लूटकांड का किया खुलासा। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर एटा से है, जहां जनपदीय सर्विलांस और थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली की योजना बनाते 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सरिया थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली करने के संबंध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला है सर, क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा? देखिए, किसी भी परीक्षा को, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, नकल विहीन और धांधली रहित कराना ये शासन की प्राथमिकता में से है, हमारी प्राथमिकता में से है। और उसी के तहत एक कोचिंग सेंटर के मालिक सहित 15 लोग पकड़े गए हैं, जो इस व्यवस्था को चौपट करने के प्रयास पर लगे हुए थे, धांधली करने का प्रयास कर रहे थे। वो इस प्रयास में थे कि कहीं से न कहीं हम इसमें सेंधमारी करके और अव्यवस्था फैलाएं। उनको समय रहते हुए पकड़ लिया गया है। 2 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाशनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां तहसील मडावरा अंतर्गत थाना गिरार में बढ़ता जा रहा अवैध अस्पतालों का कारोबार। यहां पर लगभग आधा दर्जन हॉस्पिटल बिना परमिशन की जा रही है संचालित, जिनके पास ना तो कोई डॉक्टरी डिग्री है और ना ही परमिशन। यहां चप्पे चप्पे पर अस्पतालों सजी हुई दिखाई देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर मोटी रकम वसूलने के साथ मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। छोटी बीमारी हो या बड़ी, यहाँ पर सभी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पकड़ी दयाल डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने पताही स्वर्ण व्यवसायी लूटकांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास एक पिस्तौल, लूटी गई मोबाइल और 4000 रुपये बरामद किए। उक्त जानकारी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डीएसपी सुबोध कुमार ने दी। कहा कि पुलिस वैज्ञानिक तकनीकी और गुप्तचर से मिली जानकारी के आधार पर मामले का उद्भेदन किया है। पुलिस गिरफ्त में आए अपराधियों में बैरगिनिया थाना के पंचकटी गांव का राहुल कुमार और सुप्पी सीतामढ़ी के अक्ता गांव का दिलीप ठाकुर शामिल है। दिलीप ठाकुर 1 महीने पहले जेल से बाहर निकला था। उस पर पहले से एक अपराध दर्ज था। डीएसपी ने बताया कि लूटकांड में सीतामढ़ी, शिवहर और पताही के 7 अपराधी शामिल थे। इनकी पहचान कर ली गई है। पुलिस शेष अपराधियों की गिरफ्तारी और लूट की आभूषण की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हुई छापेमारी में डीएसपी सुबोध कुमार, पताही थाना अध्यक्ष कैलाश कुमार, अनीस संजय चौधरी, पीएसआई राजीव कुमार, पुलिस बल और गृह रक्षक शामिल थे। दिनांक 10/2/24 को पताही थाना अंतर्गत एक लूटपाट की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यवसायी से लूटपाट किया गया था। उस लूटपाट के घटना के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी टीम के द्वारा जो है तकनीकी अनुसंधान करते हुए और गुप्तचर आधारित जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ था, उसके आधार पे हम लोग अनुसंधान करते हुए इस कांड में संलिप्त 2 अपराधकर्मी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तारी के क्रम में उनके पास से कट्टा और जो नगद जो लूटा गया था, उसमें से 4,000 रुपया और एक मोबाइल जो पहले ही पूर्व में बरामद हो गया था, जो कांड में लूटा गया था, वो सारा कुछ बरामद किया गया है। और इसमें गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ के क्रम में इस लूट की घटना की योजना से लेकर जिस तरह लूट किया गया, वो सारे पहलू पर सारा बातों का खुलासा किया गया है। इस लूटकांड में कुल लगभग 7 अपराधकर्मी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां बिना हेलमेट सड़क पर तेज रफ्तार सिपाही मुजरिम को लेकर थाना रामपुर मथुरा से महमूदाबाद की ओर जा रहा था, तभी अचानक सड़क हादसा हो गया। वर्दी अधिकारी आरक्षी सड़क पर भीड़ के बीच में रुककर पंचायत करने लगा और सड़कों के नियमों की किताबें पढ़ते हुए यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले सिपाही पीआरडी जवान के भतीजे से रोड पर ही झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। जरा सोचिए कि कानून का पाठ सिखाने वाले खाकी खुद ही नियमों को ताक पर रखते हैं
और सड़क पर करीब आधे घंटे तक का ड्रामा होता है। दोनों खाकीधारी सड़क पर लड़ते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों और मौजूदा लोगों के समझाने के बावजूद भी सिपाही गुस्से में लाल पीले दिखाई दिए। सिपाही का नाम किशन कुमार था। पूरा मामला महमूदाबाद नूरपुर के आगे का बताया गया है। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में दंगे में शामिल फरार अभियुक्तों के पुलिस ने पोस्टर जारी किए हैं। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के फरार 9 दंगाइयों का पुलिस ने पोस्टर जारी कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोइद सहित 9 लोगों का पोस्टर जारी कर दिया गया है, क्योंकि उनके कुर्की के आदेश पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। उनकी कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही इन फरार दंगाइयों की संपत्ति के बारे में भी पुलिस द्वारा जानकारी जुटाकर कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा बनभूलपुरा हिंसा में 2 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक गिरफ्तार दंगाइयों की संख्या 44 हो गई है। आरोपी है दंगे के, उनके साथ अन्य लोगों की भी पोस्टर जारी की गई है। सर, इसमें क्या मामला पूरा? देखिए, इस मामले में जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। बाकी जो 9 लोग थे वो फरार चल रहे थे। हमने कोर्ट से वारंट लिए। कोर्ट से वारंट लेने के बाद में इन लोगों की जो कुर्की है वो हमारे द्वारा की जा रही है। साथ ही चूँकि वो लोग सभी वांछित है, अतः इन लोगों के सभी के पोस्टर चिपकाए गए हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी में जनता से सहयोग लिया जा सके। सर, कुर्की किनके आदेश जो हुए थे वो लगा दी? कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। जल्दी जैसे जैसे इनकी संपत्तियां और उनका जो में पता लग रहा है वैसे ही हम कुर्की की कार्रवाई उस जगह कर रहे हैं। देखिए, हम डाटा ले रहे हैं हर जगह का, तो जैसे जैसे हमें डाटा मिल रहा है उसी तरीके से हम हर जगह इनकी कुर्कियाँ करते जा रहे हैं। देखिए, 2 और नई गिरफ्तारियाँ हैं, तो इस प्रकार से अब इस प्रकरण में जो टोटल गिरफ्तारी है वो 44 हो गई है। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के औचक निरीक्षण में डीएम संजीव रंजन को हर कदम पर खामियां मिली। अभिलेखागार में फटी पुरानी फाइलें बिखरी मिली। जन सुनवाई और संपूर्ण समाधान दिवस की शिकायतों के निस्तारण की पोल भी खुली। उन्होंने एसडीएम तहसीलदार सहित विभिन्न पटल के कर्मचारियों को सुधार करने का निर्देश दिया। डीएम संजीव रंजन शुक्रवार को पट्टी तहसील का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। तहसील के कोर्ट और अभिलेखागार में रखी पत्रावलियों पर बिखरी मिली। साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिली। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार के पत्रावलियों को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। एसडीएम कार्यालय में बैठकर उन्होंने विभिन्न रजिस्टर, खतौनी, पट्टा रजिस्टर, सत्यापन रिपोर्ट, आईजीआरएस, नीलामी, मत्स्य पालन रजिस्टर, भूमि आवंटन और पौधारोपण की जानकारी ली। संपूर्ण समाधान दिवस और जन सुनवाई की शिकायतों के निस्तारण की स्थिति ठीक नहीं मिली। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए तहसीलदार को कार्यप्रणाली में सुधार करने को लाने को निर्देश किया। आज आप पट्टी तहसील में निरीक्षण करने आए हैं, ये आपका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहा या औचक निरीक्षण रहा? नहीं, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, ये औचक निरीक्षण था जी। और आज सामान्य तौर पे चेक किया गया कि कैसी कार्य प्रणाली है। तो जहाँ भी कार्य प्रणालियों में जो कमी दिखी है उसके संबंध में तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है। और नेक्स्ट जो हमारा समाधान दिवस पड़ेगा उस दिन भी आएंगे, उस दिन भी चेक करेंगे। क्या कुछ खास कमी नजर आई है? खास कमी ज़्यादातर पत्रावलियों का रख रखाव और इन सब चीज़ों में था, साफ सफाई की कमी थी, तो उसके लिए निर्देश दिया गया है। क्या कोई कार्रवाई भी आपके द्वारा आज की गई है? नहीं, आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।